हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक ताइवानीज बियर लेकर आई हूँ। आई होप आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगे। जैसे मैंने मेरे पहले की वीडियो में कहा है, आजकल ट्रेंड हो गया है इमेजिनेशन, पुनर्जन्म, टाइम ट्रैवल और टूटता हुआ तारा। अब आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि अगर टूटता हुआ तारा देखकर हम कोई विश मांगते हैं तो वो पूरी भी होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल हमें पता नहीं कि वो विश कंप्लीट होती है या नहीं। लेकिन इस सीरीज में ऐसा हो रहा है, जो दो लड़के टूटता हुआ तारा देखकर अपनी विश मांगते हैं, उनकी विश एक्चुअल में कंप्लीट होती है। और वो विश कंप्लीट होने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो किन किन लोगों से कैसे मिलते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हैंडल करते हैं, इन सब के बारे में हमें इस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो चलो आपका ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए जल्दी से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम हमारे फर्स्ट मेन लीड से मिलते हैं, जिसका नाम शाओयंग था। वो ताइपे में किसी कंपनी में काम करता था, लेकिन कंपनी के मुताबिक उसे तो बेसिक काम भी नहीं आ रहा था, इसलिए कंपनी उस पर बहुत निराश थी। इतना ही नहीं तो जब वो हाई स्कूल में था तो हमेशा ड्राइंग क्लास मिस करता था, इसलिए उसे सब कहते थे कि तुम्हें अपने करियर के लिए दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहिए। अब इस तरह से हर बार बचपन से लेके आज तक निराशा हाथ लगने के बाद अब शाओयंग बहुत ही अपसेट होता है और वो ताइपे छोड़कर अपने गाँव वापस आने का डिसाइड करता है। आगे हम देखते हैं कि शाओयंग बहुत दिनों के बाद अब घर वापस आ गया था। गाँव में शाओयंग का एक दोस्त था जिसका नाम ली वानजे था। उसकी खुद की एक आइसक्रीम की दुकान थी, लेकिन ली वानजे काम में सीरियस नहीं था, इसलिए वो दुकान उसकी माँ ही चलाती थी। उसके दुकान में शाओहाई नाम का एक चाइनीज लड़का रोज आइसक्रीम खाने के लिए आता था। अब रोज रोज तो आइसक्रीम कोई खा नहीं सकता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाओहाई उस शॉप में हर रोज क्यों जाता था। वो आइसक्रीम खाने के साथ साथ जानबूझकर ज्यादा पेमेंट ली वानजे को कर देता था और ली वानजे उसके जाने के बाद ज्यादा पैसे अपनी जेब में डाल देता था। इस कारण उन दोनों की आपस में बहुत जमती थी। अब शाओयंग तो गाँव में आते ही किसी से मिलना नहीं चाहता था, बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने कैप से अपना मुंह ढकने की कोशिश करता है। लेकिन गाँव के सारे लोग उसे देखते ही उसके पास आकर उसके साथ बातें करने लगते हैं, उसके साथ फोटो खींचने लगते हैं। अब उन सबको अवॉइड करके शाओयंग थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो ली वानजे की दुकान के सामने आ जाता है। वहाँ उसकी माँ और बाकी सारे गाँव वाले थे। वो शाओयंग को देखकर जल्दी ही पहचान कर उसके पास आते हैं, उससे बातें करने लगते हैं और फिर से उसके साथ फोटो खींचने लगते हैं। और वो सब गाँव वाले शाओयंग को एक सेलिब्रिटी की तरह इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि शाओयंग उनके गाँव का इकलौता ऐसा लड़का था कि जो ताइपे जाकर अपना सपना पूरा करा था और एक बड़ी सी इंडस्ट्री में काम करा था। वो सब लोग शाओयंग को बहुत ही होशियार मानते थे और अपने बेटों को शाओयंग की तरह बनने के लिए कहते थे। बेचारा शाओयंग तो अपनी लाइफ से पहले ही हार चुका था, इसलिए वो उन सबको अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसी वक्त ली वानजे शाओयंग की आवाज सुन लेता है और जल्दी से बाहर आकर शाओयंग को उस सारी भीड़ से दूर लेके जाता है। वो शाओयंग को गाड़ी पर बिठाकर उसके घर छोड़ने जाता है। शाओयंग उसे अपनी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है तो ली वानजे उसे कहता है, अरे तुम हमारे गाँव की शान हो, इसलिए हर कोई बस तुम्हारे बारे में ही बात करता रहता है। तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि मेरी माँ तुम्हारे बारे में मुझे हर वक्त इतने ताने देती है। वो तो हमेशा कहती है कि तुम्हारा ड्रीम कंप्लीट करने के लिए ताइपे तक चले गए और मैं बस एक कमरे में वीडियो गेम हर रोज खेलता रहता हूँ, लेकिन तुम ऐसे अचानक से क्यों आ गए और इस बार तुम कितने दिन तक रुकने वाले हो। लेकिन अब शाओयंग उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता। अब घर पहुंचने के बाद ली वानजे शाओयंग के पापा को जोर जोर से आवाज देता है, लेकिन उसके पापा तो घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी वो अपने रूम से बाहर आते हैं, लेकिन वो तो सुबह सुबह ही बहुत ड्रिंक कर रहे थे। वो तो शाओयंग को इतने दिनों के बाद अपने सामने देखकर ना तो खुश होते हैं, ना एक बेटे की तरह उसे गले लगाते हैं। शाओयंग उन्हें एक बार देख लेता है और जल्दी से रूम के अंदर जाकर अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत ही इमोशनल होते हुए उन्हें कहता है, माँ मैं घर वापस आ गया हूँ। अब रूम से बाहर आने के बाद शाओयंग जब अपने पापा को सुबह सुबह ड्रिंक करने के बारे में कहता है तो उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा था, शाओयंग और उसके पापा के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ये बात सारे गाँव वाले जानते थे। जैसे ही उन दोनों का झगड़ा शुरू होता है, ली वानजे अपने मोबाइल में टाइम देखकर 3 मिनट के बाद उन दोनों को रोकते हुए कहता है, अरे तुम दोनों ने तो तुम्हारा पहले का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, तुम दोनों सच में ग्रेट हो। उसकी बात सुनकर शाओयंग अपने पापा को अवॉइड करके अपने रूम में चला जाता है और ली वानजे अपने घर जाने लगता है, लेकिन उसके पापा तो अभी भी बस ड्रिंक ही कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि गांव के मुखिया ने सारे गांव वालों के लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया था। अब शाओयंग की फैमिली, ली वानजे की फैमिली, सब लोग वही थे। तभी एक आदमी शाओयंग के पापा से पूछता है कि शाओयंग का यूरोप या अमेरिका में आर्ट एग्जीबिशन कब होने वाला है। शाओयंग के पापा तो उसकी बात अवॉइड करते हुए उसे ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। इन सारी बातों से शाओयंग तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है। उसी वक्त ली वानजे की माँ शाओयंग के पापा से पूछते हैं, तुम्हारे यहाँ का हेल्पर आज खाना खाने के लिए क्यों नहीं आया। तो वो
बताते हैं कि वो आज छुट्टी पर है, आज सुबह सुबह ही वो कहीं चला गया है। ये सुनकर शाओयांग ली वानजी से पूछता है, क्या मेरे पापा ने सच में कोई हेल्पर हायर किया है? तो ली वानजी उसे हाँ कहता है। ली वानजी की माँ उसे बताती है, तुम्हारा हेल्पर काम में तो अच्छा है ही, लेकिन वो बहुत हैंडसम भी है। तभी शाओयांग बहुत क्यूरियस होकर कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारे घर पर 3 दिनों से ज्यादा कैसे टिक सकता है? तो शाओयांग के पापा गुस्सा करते हुए उसे कहते हैं, तुम अपनी पहले जबान संभालो। वो दिखने में तो अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ उसका नेचर बहुत अच्छा है, वो सबके साथ जल्दी ही घुल मिल जाता है, तुम्हारी तरह नहीं है। अब शाओयांग भी कुछ कहने वाला होता ही है, लेकिन टेबल पर बैठे बाकी सब लोग उन दोनों का झगड़ा होने से रोक लेते हैं। अब शाओयांग को तो उस पार्टी में मन ही नहीं लगता, इसलिए वो अकेला ही दूर जाकर खड़ा रहता है। अब ली वानजी उसके पास आकर कहता है, तुमने तो आज कुछ भी नहीं खाया। तो शाओयांग कहता है, मुझे भूख नहीं है। तो ली वानजी कहता है, ये तुम्हारे पापा की वजह से है ना? तो शाओयांग पूछता है, अगर तुमने तुम्हारी माँ से डांट खाई तो क्या तुम ऐसे ही स्माइल कर पाओगे? तो ली वानजी कहते हैं, हाँ मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त वहाँ शाओहुई आ जाता है और वो ली वानजी से उसके रूम की की मांगता है। ली वानजी उसे रूम की देते हुए कहता है, लेकिन प्लीज मेरे रूम में कुछ खाना मत, अगर तुमने खा भी लिया तो मेरी रूम क्लीन कर देना। अब शाओहुई के वहाँ से जाने के बाद शाओयांग उसे पूछता है, तुम्हें जापानीज सीखना है या तुम जापान जाना चाहते हो, इसलिए तुम अभी भी शाओहुई के साथ रहते हो, क्योंकि वो नेचर का बहुत कोल्ड है और कम बातें करता है। तो ली वानजी उसे कहता है, ना ही मैं जापानीज सीखना चाहता हूँ ना जापान जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन अच्छा है ना कि वो कम बातें करता है, उससे मेरे कानों को आराम मिलता है। नहीं तो मेरी माँ को देखो, दिन भर मेरी माँ बस मेरी कंप्लेंट ही करती रहती है। और वो शाओयांग से पूछता है, इस बार तुम कितने दिनों तक रहोगे? तो शाओयांग कहता है, बहुत दिनों तक। तो ली वानजी पूछता है, इसका मतलब क्या है? क्या तुम एनुअल लीव पर आए हो या स्पेशल लीव पर? तो शाओयांग बहुत ही अपसेट होते हुए उसे कहता है, मेरे पास काम ही नहीं है, तो मैं वहाँ जाके करूंगा क्या? लेकिन उसकी ये बात अब ली वानजी को सुनाई नहीं देती, इसलिए वो कहता है, तुमने क्या कहा, जरा जोर से कहो। अब शाओयांग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। एक्चुअली तभी हम देखते हैं कि ली वानजी की माँ उन दोनों को गाना गाने के लिए इन्वाइट करते हुए उन दोनों के पास आ गई थी, और वो माइक शाओयांग की तरफ देती है। तभी शाओयांग ये बात कह देता है, इस वजह से अब पूरे गाँव वाले ये बात सुन लेते हैं। अब शाओयांग को समझ में आ जाता है कि उसकी जॉब छूटने की बात सब गाँव वालों को पता चल गई है, इसलिए वो बहुत एम्बेरस होकर वहाँ से चला जाता है। उसकी ये बात सुनकर उसके पापा भी बहुत अपसेट होकर और ड्रिंक करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें एक लड़का समुद्र के पानी में पत्थर मारते हुए दिखाई देता है, लेकिन अभी भी हमें उसका फेस नहीं दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं कि शाओयांग बहुत ही अपसेट होकर बीच पर अकेला ही बैठा होता है। वो अपना मोबाइल निकालकर हाउवे की यानी उसके स्कूल के पहले क्रश की प्रोफाइल देखकर उसे मिस करने लगता है। तभी वह ली वानजी शाओयांग को ढूंढते ढूंढते आ जाता है। आते ही वो आकाश में जो ब्यूटीफुल तारे दिख रहे थे उसे देखकर शाओयांग से कहता है, अरे जरा एक नजर ऊपर तो डालो, ऊपर तो टूटने वाले तारे भी आज बहुत है। और वो शाओयांग से कहता है, तुम्हें याद है क्या कि हम बचपन में यहाँ आया करते थे और हमारे विश मांगते थे? मुझे आज भी याद है कि तुम यहाँ विश मांगते थे कि तुम्हें बहुत बड़ा पेंटर बनना है, और मैं हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करता था। तो शाओयांग कहता है, तुम्हें मुझे एडमायर करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तो बस मुझे देखकर सारे लोग फ्रांस और अमेरिका इस बारे में ही बात करते हैं, लेकिन मैं तो अच्छा पेंटर भी नहीं बन पाया, और शायद आज के बाद मैं हाथ में पेन पकड़ने के लायक भी नहीं रहा। मैं तो हमारी कंपनी में बेसिक एडिटिंग का काम भी नहीं कर पाया। तो तुम्हें मेरी इस पैथेटिक लाइफ से ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो मुझे शाओयांग नहीं बनना है। तभी ली वानजी उसे कहता है, अरे बस इतनी सी बात ना, तो तुम ये बात जोर से क्यों नहीं कहते? अब शाओयांग जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आज के बाद मुझे शाओयांग नहीं बनना है। अब ली वानजी तो जानबूझकर उसके साथ मजाक करने के लिए कहता है, चलो अब यहाँ से छलांग लगाओ पानी में। अब शाओयांग तो सच में छलांग लगाने वाला होता है, लेकिन ली वानजी उसे कहता है, अरे बाबा मैंने तो मजाक किया था, वापस आ जाओ। तभी शाओयांग कहता है, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। यहाँ से छलांग लगाने के बाद मुझे शाओयांग कह के कोई भी नहीं पहचान पाएगा। आगे हम देखते हैं कि जब शाओयांग घर आता है तो वो देखता है कि अंकल हुआ उसके लिए खाने के लिए कुछ बना रहे हैं, क्योंकि अंकल हुआ ने ये नोटिस किया था कि शाओयांग ने उस पार्टी में कुछ भी नहीं खाया था। शाओयांग तो पहले खाने के लिए मना करता है, लेकिन अंकल के बहुत इंसिस्ट करने के बाद वो खाना खाने के लिए हाँ कहता है। अंकल हुआ उसे कहते हैं, एक्चुअली खाना तुम्हारे पापा ही बनाने वाले थे, लेकिन आज वो बहुत ड्रंक हो गए ना, इसलिए मैंने बनाया है। अब शाओयांग जब खाना खा रहा होता है तो अंकल हुआ उसे बात करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार अच्छे से तुम्हारे पापा से बात करके तुम्हारे बीच जो सारी प्रॉब्लम है वो क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से ही तुम दोनों की दूरियां कम हो सकती है, नहीं तो तुम्हारा रिलेशन और भी वर्स्ट होगा। अब शाओयांग तो अपने पापा के साथ बात करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता, लेकिन अंकल हुआ के कहने पर वो ठीक कहता है। आगे हम देखते हैं कि रात में शाओयांग बहुत
बहुत ही मायूस होकर उसे पहले जो सारे सर्टिफिकेट मिले थे उसे एक बुक में रखकर वो सोने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सारी चीजों पर नीली कलर की रोशनी पड़ रही थी। अब ये कोई मैजिक है या सच में बस एक रोशनी है, इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। तभी रात में शाओयंग को एक सपना आता है। वो सपने में देख रहा है कि वो किसी को ढूंढ रहा है और तभी उसके सामने हाओए की एक धुंधली सी तस्वीर आ जाती है। दूसरे दिन जब शाओयंग नींद से उठता है तो वो देखता है कि उसके पापा ने कल रात ही उसके लिए खाना बनाकर रख दिया था। तभी उसे याद आता है कि अंकल हुआ ने उसे कहा था कि वो अपने पापा से अच्छी तरह से बात करे, इसलिए वो अपने पापा को देखकर उनसे बात करने के लिए जाने लगता है। तभी उसके पापा जोर से हाओए को आवाज देकर अपनी मदद के लिए बुलाते हैं। अब हाओए तो शाओयंग का बचपन का दोस्त और पहला क्रश था, इसलिए उसका नाम सुनकर वो तो बहुत ही शौक हो जाता है और उसे एक ही पल में शाओयंग का वो मुस्कुराता चेहरा और उसके साथ बिताए हुए वो सारे पल याद आ जाते हैं। अब शाओयंग तो बहुत ही क्यूरियस होकर उसे देखने के लिए पीछे टर्न करता है। तभी हाओए भागते हुए वहाँ आ जाता है। उसे देखकर तो शाओयंग बहुत ही शौक होता है, लेकिन हाओए तो शाओयंग को पहचान ही नहीं पाता और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। शाओयंग जब स्कूल में था तो उसके ड्राइंग की वजह से वो बहुत ही परेशान था। तभी वह हाओए उसकी जिंदगी में आता है। हाओए तो क्लास स्किप करने की वजह से इंस्ट्रक्टर से भाग रहा था, लेकिन उसे लगता है कि शाओयंग भी उसके तरह ही क्लास स्किप कर रहा है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ भागने के लिए कहता है। अब शाओयंग तो जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ कर रहा था, लेकिन वो बार बार हाओए से कहता है कि इंस्ट्रक्टर कहाँ है, लेकिन हाओए तो उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उसे अपने साथ भागने के लिए कहता है। आगे इंस्ट्रक्टर उन दोनों को क्लास स्किप करने की वजह से पनिश करते हैं। तभी हाओए शाओयंग से कहता है, मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम मेरी तरह ही क्लास स्किप कर रहे हो। लेकिन शाओयंग उसे कहता है, कोई बात नहीं है, जो हो गया वो हो गया। शाओयंग तो टीचर के वहां से जाने के बाद भी अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करने लगता है। तो हाओए उसे कहता है, अरे टीचर तो चले गए हैं, अब हमें पनिशमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो अपना इंट्रोडक्शन शाओयंग को देता है। लेकिन शाओयंग उसे कहता है, मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा और तुम क्या करते हो ये भी नहीं पूछा, और मुझे अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करने दो। अब उसकी ये बात सुनकर हाओए भी उसके साथ पनिशमेंट कंप्लीट करने लगता है। अब प्रेजेंट में शाओयंग हाओए को वहाँ देखकर अपने पापा से कहता है, पापा क्या ये वही हेल्पर है जिसके बारे में आप कल रात बात कर रहे थे? उसकी ये बात सुनकर उसके पापा इधर उधर देखते हुए कहते हैं, ए लड़के, तुमने मुझे पापा कैसे कहा? और वो हाओए से पूछते हैं, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? तो हाओए कहता है, नहीं, मुझे तो लगा कि ये हमारे यहाँ रहने के लिए आया है। अब शाओयंग तो बहुत ही शौक होकर अपने पापा से पूछता है, आप मुझे ना पहचानने का इसे नाटक क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं, लेकिन मैं सच में तुम्हें नहीं जानता हूँ, क्या तुम कल रात यहाँ रहने के लिए आए थे? अब शाओयंग कहता है, अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? तभी वो हाओए से कहते हैं, तुम जल्दी से जाकर इसके आने की एंट्री है या नहीं इसके बारे में पता लगाओ। अब हाओए के वहाँ से जाने के बाद शाओयंग कहता है, आप अपने सगे बेटे के साथ ऐसा कैसे मजाक कर सकते हैं? तो वो कहते हैं, मैं मेरे बेटे को अच्छे से जानता हूँ। तभी शाओयंग कहता है, हाँ, आप मुझे कैसे पहचानोगे? मैंने आपकी खुशी के लिए कुछ भी नहीं किया है, आप तो मुझे हेट करते हो ना। तभी हाओए वहाँ आकर बताता है कि कल रात हमारे यहाँ किसी ने ही चेक इन नहीं किया है। ये सुनकर अब वो शाओयंग को चोर समझने लगते हैं और उसे ये भी पूछते हैं कि तुमने कल रात क्या क्या चोरी की। अब ये सुनकर शाओयंग को भी बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पापा से बात करने लगता है, लेकिन उसके पापा उसे पुलिस के हवाले करने की बात करते हैं। साथ ही साथ वो शाओयंग को धक्के मारकर अपने घर से बाहर जाने के लिए कहते हैं। अब शाओयंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। शाओयंग के वहाँ से जाने के बाद हाओए को थोड़ा सा अजीब लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वो शाओयंग से पहले भी कभी मिल चुका है। अब शाओयंग तो बहुत ही गुस्सा करते हुए ली वांजे की दुकान पर आ जाता है। ली वांजे उसके गुस्से का कारण पूछता है तो शाओयंग उसे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताते हुए कहता है, मेरे पापा मुझसे ही पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, और वो खुद का नाम प्रोनाउंस करने लगता है, लेकिन उससे मुँह से तो खुद का नाम निकल ही नहीं रहा था। उसे ऐसा करते हुए देखकर ली वांजे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो? तो शाओयंग उसे कहता है, अरे मैं तो मेरा नाम ही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। ली वांजे को लगता है कि शाओयंग मजाक ही कर रहा है, इसलिए वो उसके बाद सीरियस नहीं लेता और बार बार शाओयंग का नाम प्रोनाउंस करने लगता है। तभी शाओयंग कहता है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। तभी वह ली वांजे की माँ और बाकी गाँव वाले आ जाते हैं। तो ली वांजे उन्हें शाओयंग का नाम कहने के लिए कहता है, लेकिन ली वांजे की माँ उसे कहती है, मैं इसका नाम कैसे जान सकती हूँ, क्या ये तुम्हारा नया दोस्त है? अपनी माँ की बात सुनकर ली वांजे भी शौक हो जाता है और वो बाकी गाँव वाले से शाओयंग के बारे में पूछता है। तो वो सारे भी कहते हैं कि हम इस लड़के को नहीं जानते। अब ये जो कुछ भी हो रहा था वो सब बहुत ही अजीब था, इसलिए शाओयंग अब ली वांजे को वहाँ से दूर लेके जाता है। अब शाओयंग ली वांजे से पूछते हैं, क्या आज 1 अप्रैल है इसलिए सब लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या मेरा चेहरा बदल गया है? तो ली वांजे
लीवानजी कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो शाओयांग उसका मोबाइल लेते हुए कहता है मैं यहाँ से लॉगिन करके उन सबको मैसेज भेजता हूँ, तब देखेंगे। लेकिन जब वो मोबाइल में देखता है तो उसके मोबाइल में तो नेट ही नहीं है था। तो लीवानजी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो कल ही रिचार्ज किया था। अब मोबाइल में लीवानजी की प्रोफाइल तो दिखती है, लेकिन वही फोन जब शाओयांग हाथ में लेता है तो वहाँ नेटवर्क ही नहीं मिलता। अब ये सब अजीब देखकर वो दोनों भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी लीवानजी उसे कहता है तुमने कल रात कुछ खाया था क्या, या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या? तो शाओयांग कहता है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तभी वहाँ सोया हुआ ब्रदर हॉन्ग उठते हुए उन दोनों को कहता है तुम्हें पता है क्या कि रात में बीच पर जाना बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर हम रात में वहाँ गए तो हमारे साथ अजीब सी घटनाएं घटने लगती है। अब वो क्या कह रहा है ये तो इन दोनों के समझ में नहीं आता। तभी लीवानजी उसे पूछता है क्या आप इसे पहचानते हो? ब्रदर हाउ तो शाओयांग को देखकर बस स्माइल करते हुए उसे कहता है तुम्हें पता है क्या कि मुझे शूटिंग स्टार बहुत पसंद है, लेकिन साला दिन में शूटिंग स्टार तो दिखते ही नहीं। इतना कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है। तभी लीवानजी के ख्याल में आता है कि कल रात शाओयांग ने शूटिंग स्टार देखकर विश मांगी थी और उसकी ये विश पूरी हो गई है। शाओयांग की विश तो यही थी कि सारी दुनिया वाले शाओयांग को उसके नाम से ना पहचान पाए। वो ये बात शाओयांग को बताता है, लेकिन शाओयांग उसकी बात पर यकीन करने से इनकार करते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमने बचपन से आज तक कितनी बार विश मांगी है लेकिन कभी भी पूरी नहीं हुई। तो लीवानजी उसे कहता है तो तुम्हें बताओ तुम्हारे ऐसी भूलने का क्या रीजन हो सकता है? तो शाओयांग उसे कहता है ठीक है, अगर मैंने तुम्हारी बात मान भी ली, लेकिन कल रात तुम भी मेरे साथ थे ना, और तुमने भी तो मेरे साथ विश मांगी थी, तो तुम्हारी विश कंप्लीट क्यों नहीं हुई? तभी हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है। कल रात शाओयांग लीवानजी से कहता है मुझे तो तुम्हारी लाइफ अच्छी लगती है, तुम्हें तो ना सुबह उठने का टेंशन है, ना सोने का, और ना ही तुम्हें टॉक्सिक रिलेशनशिप भी झेलनी पड़ती है। साथ ही साथ तुम्हारा आई शॉप भी 5 मिनट की दूरी पर है। तभी लीवानजी उसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में एक एक्साइटमेंट की कमी है। अब शाओयांग पूछता है एक्साइटमेंट, तुम्हें कैसे एक्साइटमेंट चाहिए? तो लीवानजी कहता है मैं प्यार में पढ़ना चाहता हूँ और मैं प्यार में बहुत एक्साइट होके वो लाइफ बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ। प्यार में पढ़कर मुझे थ्रिलिंग, एक्साइटमेंट, मस्ती वो सब कुछ करना है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। लीवानजी उसे कहता है शायद शूटिंग स्टार भी तुम्हें ही पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने बस तुम्हारी ही विश कंप्लीट कर दी। अब शाओयांग तो बहुत ही गुस्सा होते हुए कहता है ये सब कुछ बहुत ही रिडिकुलस है। तभी लीवानजी उसे कहता है जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो हमारे बस में नहीं होती, हमें बस उन्हें फेस करना होता है और एक्सेप्ट करना पड़ता है। और तुम ही तो चाहते थे ना कि ये दुनिया तुम्हें शाओयांग के नाम से फिर से नहीं जान पाए, तो तुम्हारी विश तो कंप्लीट हो गई है, तो तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहिए। और तुम्हें हमेशा लगता है ना कि तुमने लोगों को निराश किया है, तो तुम्हें इस बात का फायदा उठाकर फिर से अब स्टार्ट करना चाहिए। तो शाओयांग कहता है लेकिन मैं स्टार्ट ही कैसे करूँ, मेरा तो रहने का भी ठिकाना नहीं है, मेरे पापा तो मुझे घर पर ही नहीं ले रहे हैं। तभी लीवानजी उसे कहता है तुम चिंता मत करो, तुम 1 घंटे में मुझे अपने घर पर मिलो, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेता हूँ। इतना कहके वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद तो शाओयांग अपनी कंडीशन पर सोच कर बहुत ही परेशान हो रहा था।